मैं कई वर्षों से राजनीति में हूं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का कार्य करने का सौभाग्य मिला, मुख्यमंत्री के नाते कार्य करने का अवसर मिला, 2.5 साल से प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर मिला, सैकड़ों रैलियों में संबोधन करने के लिए जाने का अवसर भी मिला। लेकिन मेरे पूरे जीवन काल में इतनी बड़ी रैली संबोधन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। मैं स्वयं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब भी हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में मेरी एक मीटिंग चल रही थी, तो हमारे एक साथी ने मुझे मोबाइल फोन पर यहां लखनऊ के कुछ पत्रकारों ने जो ट्वीट किया होगा वो ट्वीट दिखाया। उसमें सारे फोटो थे यहां की भीड़ के। तो मैंने ऑफिस के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है, ये 10 बजे इतनी भीड़ आ गई है, हमारी तो 2 मीटिंग बाकी है, निकलने का समय देर से है, जरा लखनऊ फोन करके पूछो कहीं हम तो लेट नहीं हो रहे हैं। 10 बजे से भाइयों बहनों इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह लखनऊ की धरती अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है। अटल जी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपनी जवानी इस धरती पर खपाई, पसीना बहाया, रात दिन एक एक करके पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष तैयार किया। अटल जी ने लखनऊ की भी भरपूर सेवा की। लखनऊ के प्रति उनका लगाव, लखनऊ के लिए कुछ करने का उनका अविरत प्रयास जो आज भी लखनऊ में महसूस होता है। भाइयों बहनों, आज का यह दृश्य अटल जी जब टीवी पर देखते होंगे उनके लिए सबसे बड़े संतोष की घटना होगी, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं। राजस्थान में गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कल्याण सिंह जी अगर आज जयपुर में ये टीवी पर नजारा देखते होंगे तो हम सबको वो वहां से आशीर्वाद देते होंगे। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दिया, आज कमाल कर दिया। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, ये रैली देखने के बाद अब किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चुनाव में होने वाला क्या है। हवा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों। 14 साल के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का नया अवसर आने का यह नजारा मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक दृष्टि से तो आपने मुझे उत्तर प्रदेश से एमपी बनाया। ये उत्तर प्रदेश ने जी भर करके मेरी मदद की, उसके कारण 30 साल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। लेकिन भाइयों बहनों, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, इतना सीमित विचार मैं नहीं रखता हूं। मेरी सोच हिंदुस्तान के संदर्भ में है।
हम चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े, हम चाहते हैं हिंदुस्तान से गरीबी मिटे, हम चाहते हैं हिंदुस्तान से निरक्षरता मिटे, हम चाहते हैं हिंदुस्तान से बीमारी मिटे। भाइयों बहनों, ये हिंदुस्तान का सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक उत्तर प्रदेश में से ये सारी कठिनाइयां दूर ना हो। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए पहली शर्त है कि हमें उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत को आगे बढ़ना है तो उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही समझ रखने वाले लोग हैं। उनकी विवेक बुद्धि दूध का दूध और पानी का पानी भली भांति अलग करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, किसी समय जरूरी रहा होगा जात पात का प्रभाव, किसी समय आवश्यक रहा होगा अपने पराये का खेल, ये सब आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब कुछ सहन कर चुकी है। एक बार मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, एक बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से एमपी हूं, यहां कैसी सरकारें चलती हैं मैंने अनुभव किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सरकार ऐसी भी हो सकती है। बहुत पीड़ा हुई है मुझे। मेरे अपने बनारस क्षेत्र में कोई रोड बनवाना हो, रास्ता बनवाना हो तो तराजू से तोला जाता था कि किस दल के व्यक्ति की तरफ से सुझाव आया है, उसके बाद तय होता था कि रास्ता बने या न बने। अरे राजनीति के आपके विरोध होंगे, राजनीति में आपकी शिकायत होगी, लेकिन रास्ता जब नहीं बनता है तो उस इलाके की जनता को पीड़ा होती है। मेरे सब एमपी दिन रात शिकायत करते थे कि अगर कोई बात बताए कि उत्तर प्रदेश की सरकार करती नहीं है, किसका नुकसान हुआ? क्या यही खेल खेलते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपया जितनी रकम खर्च करने के लिए ज्यादा मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गन्ना किसानों के पैसे इतने सालों तक लटके रहे? हम जब आए तब 20-22 हजार करोड़ रुपया बकाया था। दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने बैठकर के योजना बनाई, परिणाम ये आया कि पुराने बकायों में बहुत अधिक मात्रा में हम किसानों को पैसा चुकता कर पाए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, हाथ ऊपर कर देना और उधर जाकर के किसानों को भड़काना। भाइयों बहनों, दो दलों के बीच में राजनीति हम समझ सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलों की राजनीति दलों तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, विकास के आड़े भी जब राजनीति आती है, अपने पराये का भाव आता है, तो विकास रुक जाता है और जनता पिछड़ती चली जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारा किसान इतनी मेहनत करे, धान की पैदावार करे, दिन रात लगा रहे, लेकिन जब बाजार में धान आए, दिल्ली सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे, राज्य सरकार को कहे कि आप धान की खरीदी कीजिए, भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी उठाएगी। आज मुझे दुख के साथ कहना है, मेरे किसान भाइयों बहनों, भारत सरकार से पूरी मदद मिलने के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार को किसानों के धान की खरीदी की फुर्सत नहीं है। हमने इस बार पल्सिस में, दाल में सरकार की तरफ से बहुत मदद की ताकि हमारा किसान इतनी बड़ी मात्रा में दाल की पैदावार करे, ताकि विदेशों से दाल लानी ना पड़े, गरीब को दाल महंगी ना पड़े। और मेरे देश के किसानों ने और फसलों को छोड़ करके दिल्ली सरकार के कहने पर दाल की बुआई की, दाल की पैदावार हुई, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है उसे भी खरीदने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, किसानों की यह हालत हमें मंजूर नहीं है। यह स्थिति बदलनी चाहिए और स्थिति बदलने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। और इसीलिए यह परिवर्तन यात्रा लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश एक संकल्प के साथ निकल पड़ा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? काला धन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए, देश देख रहा है। हम कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, और आपने पिछले दिनों लगातार सुना होगा, देखा होगा, सारे